नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में या धरती पर बहुत सी चीज़ों की कमी है और कमी गवर्नमेंट द्वारा तैयार की हुई है साधारण आदमी के जीवन में। पैसे वालों के जीवन में, 2 नंबर काम करने वालों के जीवन में कोई कमियां नहीं है। यदि गरीबों के जीवन में कमियां है तो उसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको कमियों से ये कराए, कमियां उसके जीवन की कम कराए। मगर हमारी गवर्नमेंट में ऐसे कोई भी आदमी नहीं है जो जनता के लिए कुछ कर सके। सब लोगों को अपनी और अपने दोस्तों की, इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों की ही चिंता है। जनता की चिंता मेरे को किसी को दिखती नहीं है। हर आदमी को जनता की चिंता स्पेशली गवर्नमेंट को होनी चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है धरती पर आज, वो रास्ता गलत है। पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है, लड़ाइयाँ होती रहती है, हो रही है, और उसका कारण है सिर्फ दोनों नेताओं में आपस में कोई बात को लेके मनमुटाव है। तो मनमुटाव यदि दो देशों के नेताओं में है तो वो मनमुटाव जनता में नहीं है। दोनों देशों के जनता में आपस में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। फिर जंग होने के बाद जनता पर बम क्यों डाले जाते हैं, ये मेरा सवाल है मामूली। और मेरे दिमाग में उठने वाला वो हर आदमी के दिमाग में उठता है जो उसको फेस कर रहे हैं। हमने भी 71 में, 65 में या और वार फेस किया है। तो ऐसे में हमको जनता दोषी नहीं है, तो जनता के ऊपर बम डालने का अधिकार किसी भी देश को नहीं है। ये मामूली बात है। उनके घर तोड़ देने के, उनके घरों पे बम डालने के, उनके लड़के बच्चे मार डालने का अधिकार ये सृष्टि में, ये धरती पर किसी के भी भगवान ने या नेचर ने नहीं दिया है, किसी भी नेता को, किसी भी मिलिट्री को। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात उपजती है बार बार कि उन लोगों का क्या दोष है जो इन देशों के नागरिक है, जहाँ पे जंग थोपी जा रही है। और धरती पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जंग करने में इंटरेस्ट है। एक्चुअली जंग करने में इंटरेस्ट का कारण ये है, प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ है, इंडस्ट्री हथियार बना रही है, वहाँ के नेता वो हथियार को बेचने के लिए दुनिया के सभी लोगों को जंग जानकर थोपी जाती है सरकारों पर। अननेसेसरीली इराक पर थोपी गई, अभी ईरान पर थोपी गई, सीरिया पर थोपी गई मेरे आंखों के सामने, और कहीं पर भी थोपी जा रही है। तो ठीक है, दो नेताओं में मनमुटाव है, आपस में लड़ लो, कुश्ती, दारा सिंह की हमारे यहाँ कुश्ती होती थी वैसे, मगर जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा सिंपल सा सवाल है, और इसमें से जनता को छोड़ देना चाहिए। तुमको लड़ना है ना, तुमको कोई मनमुटाव है, तो जनता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जनता इनोसेंट है, उनके बच्चे इनोसेंट है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने पकड़ के लाया, जनता को कुछ नहीं किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई एक आदमी को पकड़ के ले गए, और उसके ऊपर जो दादागिरी, वो एक्चुअली नैतिकता के हिसाब से वो गलत ही है। दूसरे के देशों में इंटरफियर करने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर धरती में कुछ दादा ऐसे पैदा हो गए हैं कि उनकी दादागिरी को सीधा सुधारा जा सकता है। यदि जनता एक हो जाए तो सुधार सकते हैं, कोई भी देश सुधार सकता है। जिस देश में जितने लोग हैं सबको मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहिए। जंग करना ये मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य तो यह है कि 200 देश जो है वो एक हो जाए, धरती एक देश हो जाए, शांति बनी रहे, अणुबम बनाने की जरूरत ना पड़े, और जितना खर्चा हम बारूद के लिए खर्चा करते, हवाई जहाज के लिए खर्चा करते, लड़ाकू मिलिट्रियों के लिए खर्चा करते, वो सब जनता के कल्याण के लिए खर्चा हो सकता है। और इस बारे में सोचते सब होंगे, मगर बोलता कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही को अकल है,
सारी दुनिया में हर घर में हीरे लोग पैदा है, हर घर में दुनिया के सारी धरती पर हर घर में हीरे जैसे बच्चे पैदा है जिनका ब्रेन बहुत चलता है। किसी किसी का नहीं चलता है, वो बात अलग है, मगर मेजॉरिटी जनता का खोपड़ी ज़्यादा चलती है, या वो सोचने को टाइम है उनके पास। और जिन पैसों वालों के पास, जिन बड़े लोगों के पास, हम जिनको बड़े बोलते हैं, एक्चुअली वो अंदर से छोटे और कमज़ोर होते हैं, वो डरपोक भी होते हैं। वो चोरियाँ करते हैं, उनको सीबीआई का डर होता है, वहाँ की पुलिस का डर होता है, या फिर ईडी का डर होता है। चोरियाँ करे के पैसा जमाया है ना, तो उसको डर तो होगा ही। वैसे जनता को किसी चीज़ का डर नहीं है। यदि कोई सच बोलने वाला आदमी सामने आ जाए या उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखता हो, व्यवस्था को बदल कर देना बात अलग है। सिर्फ आरोप कर देना, रोज हम सोशल मीडिया में जो देखते हैं, लोग कंटिन्यू गालियां देते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को या पिछली गवर्नमेंट को। गालियां देने से कुछ नहीं होता है, गालियां जरूर दो, मगर अपने मन में रखो, और उसका रिएक्शन मेरे जैसे बोलने वाले के आदमी के इसमें आना चाहिए। तुमको बुरा लगा है तो बोलो ये गलत है, अच्छा लगा तो बोलो ये अच्छा है। ये तो काम उनका है, जो बड़े लोग दुनिया में कहलाते हैं अपने आप को कि मैं बड़ा हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, साइंटिस्ट हूँ, या और बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, या मैं राष्ट्रपति हूँ, तो उन्होंने अपना मुंह खोलना चाहिए। मगर हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, चीफ जस्टिस रबर स्टैंप है, तो ये सब रबर स्टैंप यदि बोलेंगे नहीं तो जनता बोलेगी। जनता में मेरे जैसे आदमी ने कोई बात ऐसी यदि बोलते है या उसकी कैपेसिटी है जनता को व्यवस्था सुधार देने की, फ्री जॉब देने की सैलरी के साथ, सबको जॉब देने की सैलरी के साथ, सबको एजुकेशन देने की सैलरी के साथ, एजुकेशन में सैलरी होनी चाहिए। हमारे देश के लोगों की हालत बहुत ख़राब है, एजुकेशन नहीं ले सकते। अब तो आप बोलेंगे कि सैलरी देने के बाद फीस भर सकते हैं क्या प्राइवेट कॉलेज की? नहीं भर सकते। ये कोई चीज़ खरीदने का है तो खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। क्यों? कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का उसमें खुद का फ़ायदा है। मैं इंडस्ट्रियलिस्टों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनका दोस्त ही हूँ, ऐसे समझिए, रिश्तेदारी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो ये झमेला छोड़ दे और केंद्र सरकार ही सारी फैक्ट्रियाँ चलाए, सारे कर्मचारी, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि सारे कर्मचारी ही केंद्र सरकार के कर्मचारी हो जाए। प्राइवेट इंडस्ट्री के ये जो राज्य सरकारें हैं, सेमी गवर्नमेंट है, ये यदि सारे केंद्र सरकार के हो जाते तो केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी है क्या? अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, 30 करोड़ है, और उसकी करेंसी 1 लाख करोड़ के आगे है। फिर हमको क्या कुत्ता काट दिया है क्या? हमारी तो पॉपुलेशन अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा है, तो हमको भी 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति बना देना चाहिए, या करेंसी हो जाना चाहिए। हमारे देश में नोट छापने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गए। जनता को सुखी होने दो। जनता के खाते में 10 लाख भी रहे, 20 लाख भी रहे उसके कमाए हुए, तो तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है? और फिर हमारे पास भ्रष्टाचार धरती का सदा के लिए ख़त्म करने के लिए सोर्स है ना। हम अप्रूवल सिस्टम लगाएंगे, विदाउट अप्रूवल खर्चा नहीं पाएगा। कोई बेचना चाहे सुनार 100 किलो सोने लेके बैठा है 5 किलो, और कोई गलत चीज़ें लगा, नहीं बेच पाएगा विदाउट अप्रूवल। 1,500 रुपये के ऊपर की चीज़ें अप्रूवल लगेगा। 500 रुपये, 1,000 रुपये रोज खर्चा करने का परमिशन होगा कंडीशन देखकर। तो ऐसे कुछ प्रावधान हमारे पास है। हमने 40 साल रिसर्च करके कुछ बनाया है जनता के, धरती के हित के लिए। तो उसको यदि आप लोग किसी को भी पछता नहीं है या किसी को भी बोलना ही नहीं आता है, सिर्फ गालियां देने को आता है, वो मोदी सरकार ऐसी कर रही है, वो पहले वाले ने ऐसा किया, बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देते, अंदरूनी वो सब एक में से मिले हुए हैं, जनता का खून चूसा जा रहा है। तो मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि सारी व्यवस्था मैं 10 दिन के अंदर पूरा करूँगा। तो हमारे देश के सारे मुर्दों ने जागना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। हमारे देश की व्यवस्था, जनता मुर्दे से भी बदतर हो गई है। स्मशान में जाने के बाद मुर्दा भी बोलता है, बोलने वाले बुलवाते उसको, मगर हमारे लोग नहीं बोलना चाहते, इतने डरे हुए हैं। वो अपने लड़के बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनको मालूम है जेल जाना पड़ेगा, मोदी जी फटाक से जेल में डालेंगे। तो ये जो डर है, ये डर निकालो और मेरे को सपोर्ट करो, शेयर करो। नमस्ते भाइयों, कल देखें।